अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज अली और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ट्रैवलिंग के हवाले से। जिस तरह आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जितने मुल्क भी मैं गया हूँ मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए। तो आज भी मैं एक मुल्क है मैंने विज़िट किया है, अज़रबैजान। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो जिस कार्ड में मेमोरी कार्ड में मैंने रिकॉर्डिंग की थी इसी मोबाइल से जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो करप्ट हो गई और फुटेज जो है मुझसे ज़ाया हो गई। लेकिन अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लूँ। मतलब लोग बहुत जो है ट्रैवलर्स है विज़िट करते हैं मलेशिया, थाईलैंड। ज़्यादातर लोग दुबई जाते हैं कुछ ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनाने के लिए, और कोई जो है टूर्स जो है वहाँ पे इसलिए करता है कि घूम फिर ले, क्योंकि दुबई का वीज़ा और टिकट थोड़ा सा सस्ता है और वहाँ पे एकोमोडेशन बाकी मुल्कों के निस्बत सस्ता है। लेकिन मैं आपको आज एक और चीज़ बता दूँ कि अज़रबैजान जो है इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सबसे ईजीएस्ट वीज़ा है, सबसे कम पैसों में वीज़ा लगता है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, इतनी बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल में $25 है, तकरीबन 5,000 रुपये वीज़ा के हैं। क्योंकि अगर दुबई पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, दुबई के विज़िट वीज़ा अगर आप 14 दिन के लिए भी जाते हैं तो 12-13 हज़ार का उसका वीज़ा पड़ता है आपको, महीने का 15-16 हज़ार का। लेकिन ये सिर्फ आपको 5,000 में अज़रबैजान का वीज़ा मिलेगा और 1 महीने का वीज़ा आपको मिलेगा, विज़िट वीज़ा। तो सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि 1 महीना विज़िट सिर्फ आप 5,000 में कर सकते हैं। टिकट भी इतना महंगा नहीं है, मतलब 40 से 50 हज़ार में आपको रिटर्न टिकट मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 55-60 हो जाएंगे, क्योंकि अप एंड डाउन होते हैं टिकटों में भी, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। इस तरह दुबई के भी और मुल्कों के भी, वो तो डॉलर के साथ इनका वो है। तो टिकट अगर आपको 60,000 का भी मिले, 5,000 का वीज़ा, और बाकी बंदा मतलब ये है कि अज़रबैजान बाकू ज़बरदस्त उनका वो है। हफ्ता आप अगर हफ्ते के लिए चले जाएं तो काफ़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी वो नहीं है, बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा सा मुल्क है और देखने के लिए थोड़ी सी खूबसूरत जगह है। लेकिन वहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, लोग इस्लामी मुल्क है तो उस लिहाज से पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। वहाँ पे और मुल्कों के भी लोग हैं, इंडियंस है। आपको फूड भी पाकिस्तानी वहाँ पे मिल सकता है, और बाकी ट्रैवलिंग भी, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आप मुझसे क्वेश्चन भी वो कर सकते हैं। लेकिन इसलिए मैंने आपको लोगों के साथ शेयर किया कि लोग अक्सर दुबई जाते हैं। दुबई में क्या है, सिर्फ बिल्डिंग्स ही है, बाकी वहाँ पे इतनी खूबसूरती नहीं, नेचुरल ब्यूटी आप दूसरे मुल्कों में देख सकते हैं। जिस तरह अज़रबैजान में नेचुरल ब्यूटी है और ख़ूबसूरत मुल्क है, लोग भी खूबसूरत हैं। बंदा मतलब वहाँ पे दुबई जाए तो उसके बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अज़रबैजान चले जाएँ। मतलब हर दफ़ा बाज़ लोग होते हैं 8-10 दफ़ा दुबई चले जाते हैं घूमने फिरने, तो मैं कह रहा हूँ अज़रबैजान भी चले जाएँ तो शायद आप नेक्स्ट टाइम अज़रबैजान ही जाएंगे। तो ये एक वो था कि मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि अज़रबैजान का वीज़ा बहुत इजी है। और हाँ, एक और इसमें 2-3 चीज़ें मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं। बाज़ लोग जो हैं जिस तरह दुबई से यूरोप जाते हैं या दूसरे मुल्कों से वीज़े लगवाते हैं, इस तरह अज़रबैजान भी आप जाके वहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, होटलिंग का कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप करेंसी आजकल तो मेरा ख्याल में 90 है, 91 इस तरह उनकी है, करेंसी थोड़ी सी अप है। लेकिन ये है कि मैं जिस तरह अक्सर लोग जाते हैं दुबई कारोबार करने के लिए या वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, तो अज़रबैजान में भी आपको जॉब भी मिल सकती है और उसके साथ साथ कारोबार भी आप शुरू कर सकते हैं। खूबसूरत मुल्क, उधर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ये एजेंट्स भी हैं जो आपको बिज़नेस और लाइसेंस वगैरह और सारा कुछ, जो वीज़ा है आपको 2 साल का वीज़ा भी मिल सकता है। वो आप इजीली मतलब आप सेट हो सकते हैं अज़रबैजान में। और खूबसूरत मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, साथ में बॉर्डर में ये जॉर्जिया है, फिर तुर्की भी है। तो आप मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट है। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर लें कि आप इस दफ़ा ट्राई कर ले अज़रबैजान का भी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा जो उनका ऑनलाइन है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इतने लंबे चौड़े कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कम पैसों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह दुबई का वीज़ा है इस तरह अज़रबैजान का। मैं कह रहा हूँ
کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ سب سے آسان ویزا آذربائیجان کا ہے، کوئی بھی اپلائی کر کے اس کو ویزا آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کر لیں، باقی اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ لیں، میں آپ اس کا جواب دے دوں گا۔ اور تھینک یو سو مچ، آپ کا پیار ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا، اور اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ یہ سب آپ لوگوں کی پیار کی وجہ سے، آپ لوگوں کی آپ نے سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا، تو آپ لوگوں کی پیار کی وجہ سے مجھے موٹیویشن مل رہی ہے۔ اور میں اب اس کے بعد میں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں اپنی اسٹوڈیو بھی دکھاؤں گا۔ ابھی میں اسی نئی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، وہاں اب یہاں سے میں ویڈیو بناؤں گا۔ انشاءاللہ آگے ٹریولنگ کا بھی میرا پلان ہے، کچھ ویڈیوز میں ابھی ریسنٹلی بلاگ جو بناؤں گا وہ شاید پاکستان کے ٹریولنگ کے حوالے سے ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی میں آپ کو ایکسپلور کر دوں۔ یہ ناردرن ایریا ہے، ہمارے سوات ہے، کمراٹ ہے، تو میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھوڑی سے دن میں بزی تھا اپنے اسٹوڈیو بنانے میں، تو یہ چلے آپ کے ساتھ میں آگے اور بھی ویزوں کے بارے میں شیئر کروں گا۔ آپ مجھے کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کے کوئی کویشچن ہو تو میں ان کا آنسر بھی دے دوں گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، کائنڈلی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مجھ سے کویشچن بھی کرتے ہیں۔ میں ٹرائی کرتا ہوں کہ آپ کے آنسر بھی دوں، اور انشاءاللہ آگے اور بھی میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔